वेलकम बैक टू कैरी पॉइंट एजुकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो हमारा जो क्रेनियम वाला भाग है, क्रेनियम यानी कि हमारी जो ये खोपड़ी वाला हिस्सा हो गया, हमारा अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं, इस तरह से ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पे टोटल कितनी हड्डियां हैं? हमारा ये जो स्कल वाले भाग में ये जो क्रेनियम वाला भाग है, इतने से ये ऊपर वाला भाग जो है, यहाँ पे कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? स्कल वाला जो क्रेनियम वाला जो भाग है, क्रेनियम में हमने टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी बताई थी? 8 बताई थी। टोटल 8 बोन्स हैं। और कहाँ कहाँ पे कौन सी बोन्स होंगी? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सामने, सबसे सामने यहाँ पे अगर हम सामने से देखें तो ये यहाँ वाला भाग जो है, यहाँ पे जो बोन पाई जाएगी, ये क्या कहलाएगी? फ्रंटल। ये क्या कहलाएगी? फ्रंटल बोन्स। ठीक है, फ्रंटल बोन्स। फ्रंटल कितनी होगी? फ्रंटल कितनी है? 1। कहाँ पे है? ये सामने वाला भाग जो है, ये क्या है? फ्रंटल बोन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे इस तरह से नहीं, यहाँ पे इसे मैं ऐसे बना देती हूँ, ऐसे, इस तरह से होता है। अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ये सामने वाला भाग, ये ओके, ये हो गया फ्रंटल बोन। ये हो गई हमारी फ्रंटल में कितनी? 1। अब यहाँ पे जब पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी? यहाँ पे भी 2 बोन्स आती है। यहाँ पे ये जो इसका ऊपरी, ये जो छत वाला हिस्सा जो बन रहा है हमारी खोपड़ी का, यहाँ पे ऐसे 2 बोन्स आती हैं। कौन सी? इसको क्या कहा जाता है? ये जो यहाँ पे बोन्स आएंगी, यहाँ पे जो बोन्स आएंगी, इन्हें कहा जाता है पेरिएटल। ठीक है, पेरिएटल कितनी है? 2। पेरिएटल कितनी है? 2 आएंगी। ठीक है, पेरिएटल भी हो गई 2। यहाँ पे ऐसे साइड में, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इसका लोकेशन ये है पेरिएटल का। ठीक, यहाँ पे बना देती हूँ मैं इससे ब्लैक से। ये कौन सी होगी? पेरिएटल कितनी हो गई? 2। फ्रंटल कितनी हो गई? 1। ठीक है, ये हो गई पेरिएटल 2, फ्रंटल 1। अब हमारी आएगी नेक्स्ट कौन सी? यहाँ पीछे हड्डी होती है, पीछे जो होती है यहाँ पे इस भाग में जो नीचे तक जाती है, ये कौन सी कहलाएगी? ये कहलाती है ऑक्सीपिटल कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है? ऑक्सीपिटल कहलाती है। ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन कितनी होगी? ऑक्सीपिटल बोन, टोटल ऑक्सीपिटल बोन ये
इसकी लोकेशन ये पीछे, जस्ट ये यहाँ पे हमारे पीछे, ये वाला जो पोर्शन है, ये भाग पीछे वाला जो है, ये क्या कहलाता है? यहाँ पे कौन सी बोन पाई जाती है? ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है। नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल बोन कितनी है? ऑक्सीपिटल भी है एक। कितनी? एक। अब नेक्स्ट बोन हमारी कौन सी आएगी? नेक्स्ट आएगी हमारी टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल यहाँ पे पाई जाती है इस तरह से। टेम्पोरल, ये वाला भाग, ये जो है, ये यहाँ पे, ये वाला साइड वाला यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला भाग, यहाँ पे कौन सी बोन पाई जाती है? टेम्पोरल। टेम्पोरल, टेम्पोरल कितनी है? टेम्पोरल है हमारी 2। टेम्पोरल कितनी है हमारी? 2। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम बना सकते हैं, यहाँ ये वाला भाग जो है, ये इस तरह से। यहाँ पे ये टेम्पोरल। टेम्पोरल, ये भी 2। ऑक्सीपिटल 1। टेम्पोरल 2 क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ये जो कनपट्टे जिसे कहा जाता है हिंदी में, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, ये ठीक, ये क्या है? टेम्पोरल। यहाँ पे होगी टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी? 2। फ्रंटल 1, पेराइटल 2, ऑक्सीपिटल 1 और टेम्पोरल कितनी हो गई? 2। अब कौन सी बची है? इथमोइड और स्फेनोइड। ठीक है, इथमोइड और स्फेनोइड। तो इथमोइड और स्फेनोइड। मोइड, इथमोइड, इथमोइड कितनी है? इथमोइड भी है 1। इथमोइड यहां से दिखती है, दिखाई देगी कुछ, ये दिखाई नहीं देती है वैसे, सामने से ये दिखाई नहीं देगी। ये जो आई कैविटी वाला जो भाग है, जो आई कैविटी वाला भाग है, ये अंदर होती है। इथमोइड जो होती है ना, ये अंदर होती है, तो ये यहां से थोड़ा सा शो होगी, यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगी, ये इथमोइड बोन। इथमोइड बोन कितनी होती है? 1 होती है। अब यहाँ पे एक इस तरह थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे शो होती है, ज्यादा नहीं दिखती है, यहाँ पे बस दिखती है। लाइनिंग कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ये कौन सी है? स्फिनोइड। कौन सी है ये? स्फिनोइड। स्फिनोइड 2 होती है, इथमोइड 1। स्फिनोइड कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, स्फिनोइड हो गई हमारी 2, सॉरी 1। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इथमोइड 1 और स्फेनोइड 1। ये है हमारी स्फेनोइड। स्फेनोइड बोन्स या स्फेनोइड बोन कितनी है? 1। क्लियर? तो हमारा जो क्रेनियम है, क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स हैं। सामने सबसे है फ्रंटल, फ्रंटल के बाद थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जब जाएंगे तो है पेराइटल। यहाँ साइड की अगर बात करें तो टेम्पोरल, और जस्ट पीछे, एकदम पीछे जो है यहाँ से नीचे तक जाती है, ये ऑक्सीपिटल हो गई। ठीक है, फ्रंटल 1, पेराइटल 2, ऑक्सीपिटल 1 2 1 3 4 हो गई। ये टेम्पोरल हो गई, टेम्पोरल दोनों तरफ 1 1, तो टेम्पोरल 2 हो गई 6। एक हो गई स्फेनोइड बोन और दूसरी हो गई इथमोइड बोन, जो यहाँ पे आई कैविटी वाले भाग में थोड़ी सी दिखाई देती है। तो हमारा जो क्रेनियम है, हमारी जो खोपड़ी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है?
8 बोन्स हमने काउंट कर ली। फ्रंटल 1, पेराइटल 2, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, इथमोइड 1 और स्फेनोइड 1। इथमोइड और स्फेनोइड 1 है, ऑक्सीपिटल 1 है, इसके अलावा ये 2 ठीक है, और एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 बोन्स कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं स्फेनोइड बोन का। ये जो स्फेनोइड बोन है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये कौन सी बोन है? स्फेनोइड। स्फेनोइड जैसे वो चमगादड़ होता है ना, बैट्स जिसे कहा जाता है, चमगादड़ से पंख फैला के जब रहता है तो कुछ इसी तरह से शेप होता है इसका, स्फेनोइड बोन का। और इसकी खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि जितनी भी बोन्स हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड, ये सभी बोन्स को टच करती है। ठीक है, ये सभी बोन्स को टच करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। अगर इसका पीछे वाले हिस्से का हम देखेंगे, इसके फ्लोर का, अगर हम अपनी ये जो खोपड़ी को ये वाला हिस्सा हटा दें, थोड़ा सा अगर इसको हम कट करके अगर इसे हटा दें तो इसका जो फ्लोर है जो दिखाई देगा वो किस तरह से दिखाई देगा, उसका डायग्राम बना रही हूँ मैं। इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये हो गया हमारी खोपड़ी का हिस्सा। यहाँ पे ये रहेगी हमारी फ्रंटल, ये इस तरह से कुछ ये पड़ी रहती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। ये हो गया हमारा फ्रंटल, ये फ्रंटल हो गया। ये हो गई हमारी स्फेनोइड बोन, जो कि सभी बोन्स को टच कर रही है। ये ऐसे बीच में रहती है, ये इस तरह से बीच में पाई जाती है ये बोन्स। मतलब इसका लोकेशन कुछ इस तरह से होता है कि ये सभी बोन्स को टच करती है। ये जैसे फ्रंटल हो गई, ये क्या हो गई? ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और ये भी टेम्पोरल। ठीक है, और इथमोइड जो हमारे यहाँ पे डायग्राम में हम नहीं बना सकते, इथमोइड जो होगी हमारी जो आई कैविटी होती है वहां पे दिखाई देती है। ठीक, तो ये कहाँ वहां पे टच कर रही है? ये सभी बोन्स को टच कर रही है। फ्रंटल को भी टच कर रही है, टेम्पोरल को भी टच कर रही है, ऑक्सीपिटल को भी टच कर रही है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाएं इथमोइड बोन का, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा शो होगी, यहाँ बीच में, यहाँ पे इस तरह से कहीं पे थोड़ा सा शो होगी। ठीक है, इथमोइड बोन, इथमोइड बोन यहाँ पे कहीं पे बीच में ऐसे थोड़ा सा बहुत हल्का सा दिखाई देगी, यहाँ पे इथमोइड बोन हो गई हमारी। तो ये क्या करती है? ये सभी बोन्स को टच करती है, फ्रंटल को भी, टेम्पोरल को भी, ऑक्सीपिटल को भी और इथमोइड को भी, सभी बोन्स को टच करती है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, जो हमारी यहाँ पे बैक में पीछे साइड जो पाई जाती है हमारी खोपड़ी के, तो इसके यहाँ पे ना एक, इसका नाम मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे इसकी इस तरह से छेद होता है, होल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? फोरामेन मैग्नम, मैग्नम इसे कहा जाता है फोरामेन मैग्नम।
फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। ठीक है, यही ये जो यहाँ पे स्पेस होता है बोन में, ऑक्सीपिटल बोन में, तो यही वो हिस्सा होता है जहां से हमारा जो ये वर्टेब्रल कॉलम है ये पीछे जुड़ा होता है। ठीक है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो यहीं से ये जो पीछे वाला भाग जो ये होता है, यहीं से हमारा वर्टेब्रल कॉलम ऐसे निकलता है। ठीक है, यहीं से हमारा वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, निकलता है। इसे क्या कहा जाता है, फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्रेनियम का कौन कौन सी कितनी बोन्स है, टोटल 8 बोन्स थी। 8 बोन में कौन कौन सी है, इन चीजों के बारे में हमने देखा, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड और इथमोइड बोन्स। ठीक है, अब हम आएंगे फेशियल बोन्स पे। क्लियर? फेशियल बोन्स जो हमारे चेहरे की जो हड्डियां हैं वो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है। अब यहाँ पे फेशियल बोन्स बताने से पहले जो क्रेनियम बोन्स हमने देख ली, एक फेशियल बोन्स बताने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपको जॉइंट्स का। संधि जिसे जॉइंट्स मतलब जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं वो क्या कहलाते हैं, जॉइंट्स कहलाते हैं। जॉइंट्स कहलाते हैं, हिंदी में कहा जाता है संधि। ठीक है, तो जॉइंट्स देख लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं और किस आधार पे ये अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। इससे जब हम ये अभी हमने जो देखा, स्कल देखा और आगे जितने भी हम मतलब हड्डियों के बारे में देखने जा रहे हैं कि कहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ बोन्स हैं और कहाँ पे कौन सा जॉइंट है, तो जब हम बात करेंगे जॉइंट की, इन हड्डियों को जब हम काउंट करेंगे तो वहां पे हमें समझने में आसानी मिलेगी। इसलिए हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं जॉइंट्स का, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम शुरू करते हैं फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले जॉइंट्स किसे कहते हैं, जॉइंट्स। जॉइंट्स को हिंदी में कहा जाता है संधियां। संधियां कितने तरह के होते हैं जॉइंट्स, तीन तरह के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट, ओके। दूसरा आएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इसे हिंदी में कहा जाता है तंतुमय। तंतुमय संधियां और उपास्थ संधियां। अगला आएगा हमारा साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो जो जॉइंट्स होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, तंतुमय संधियां, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उपास्थ संधियां और साइनोवियल संधियां। साइनोवियल संधियां, हिंदी में इसे साइनोवियल ही कहा जाता है, जॉइंट्स को संधियां। क्लियर? आप देखेंगे ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी क्या खासियत है। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है, तो जैसे दो बोन्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, दो बोन्स हो गई, तो ये जो बोन है आपस में इस तरह से अटैच हो, दो बोन्स आपस में इस तरह से अटैच हो कि उनके बीच स्पेस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, उनके बीच, ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा ज्यादा स्पेस बन गया, जैसे ये दो, इनके बीच बिल्कुल भी स्पेस ना हो। ठीक है, इनके बीच केवल क्या पाया जाता है, यहाँ पे डेंस फाइबर्स टिश्यू पाए जाते हैं। बहुत पतली सी लेयर होती है डेंस फाइबर्स टिश्यू।
ठीक है, तो ये भी बोन हो गई, ये भी बोन हो गई। ठीक, दो हड्डियां जब आपस में इस तरह से जुड़ी हो कि उनके बीच कोई भी स्पेस ना हो, बहुत बारीकी से जुड़ी होती है, उनके बीच क्या पाया जाता है, फाइब्रस, डेंस फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, बहुत पतली बहुत महीन लेयर होती है। और ये जो जॉइंट इस तरह का पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है। और इस जॉइंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, गतियां नहीं होती हैं या गतियां नहीं पाई जाती। ठीक, इसका एग्जांपल कौन सा है, अभी हमने कहा देखा था क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि खोपड़ी वाला भाग देखा था, खोपड़ी में जो हड्डियां हैं। तो हमारी खोपड़ी में जितनी भी 8 बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और वहां पे कौन सा जॉइंट पाया जा रहा है, फाइब्रस जॉइंट ही पाया जा रहा है, तंतुमय संधियां ही पाई जा रही हैं। क्योंकि बोन, हमारा ये जो खोपड़ी होती है सबसे हार्ड होती है, इसकी बोन्स ऐसे नहीं है कि हम इधर से मारे तो इधर को झुक गई, इधर को झुक गई, या ऊपर नीचे हो रही है, सॉफ्ट है, ऐसे होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर हम दबाएं तो क्या है, पूरा हार्ड है। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है वो कैसा है, फाइब्रस है, ये आपस में इस तरह से अटैच है, इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं है, केवल किसका, थोड़ा सा यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है, डेंस फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं इन दोनों के बीच में, बाकी बिल्कुल भी कोई भी स्पेस नहीं है, एकदम एकदम ऐसे बारीकी से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनमें कोई भी गति नहीं पाई जाती है, नो मूवमेंट। ठीक है, और ये जॉइंट कहाँ पाया जाता है, हमारा ये जो क्रेनियम होता है, खोपड़ी जो होती है वहां पे पाया जाता है। इस तरह का मतलब जॉइंट जो होता है, संधियां जो होती हैं इस तरह की हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। क्लियर, अब चलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट में। यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है, उपास्थि संधियां या उपास्थीमय संधियां जो होती हैं, इनमें जो दो बोन्स होती हैं आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं कि इनके बीच एक ऐसे कार्टिलेज पाया जाता है। ये जो लाइनिंग से मैंने इंडिकेट किया है, ये क्या होता है, इनके बीच कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक, कार्टिलेज की एक मतलब ऐसे जैसे ये हो गया, ये हमारा ये एक हड्डी हो गई है और दूसरी हड्डी ये हो गई, तो इनके बीच में ये इस तरह से ये हो, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पाया जाता है कार्टिलेज। तो इस पे ये इस तरह से जुड़े होते हैं, ये जो कार्टिलेज होता है इस तरह से कि जब ये दो हड्डियां इनका प्रेशर पड़ता है तो ये कार्टिलेज जो होता है, ये जो उपास्थि पाई गई है इन दोनों के बीच में, ये थोड़ा सा दबती है, थोड़ा सा प्रेस होती है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं होती, थोड़ा सा। और इसका एग्जांपल क्या है, ये हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम, हमारे जो रीढ़ में हड्डियां पाई जाती हैं, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें क्या है, एक दूसरे के ऊपर है ना ऐसे, तो उनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, उपास्थीमय संधियां हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। इनमें जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, स्लाइड मूवमेंट पाया जाता है इनमें, और इनके बीच क्या होता है, कार्टिलेज इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, बहुत हल्का मूवमेंट होता है किसमें, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं उनमें बहुत हल्का मूवमेंट पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं साइनोवियल का। साइनोवियल जॉइंट में जैसे ये एक हड्डी ये हो गई हमारी और एक हड्डी ये हो गई। ठीक, तो ये इस तरह से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये एक बोन ये हो गई, एक बोन ये हो गई, दो बोन हो गई, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इनके बीच क्या होता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, और वो फ्लूइड क्या कहलाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाएगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन किसका सिक्रीशन करती है,
साइनोवियल फ्लूइड का, साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड होता है और ये बोन टू बोन, ये जो ब्लू से इंडिकेट किया गया है, ये क्या है? ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है? जो ब्लू टू बोन टू बोन जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? कार्टिलेज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट कर रहा है। ठीक, तो बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट कर रहा है। ये लिगामेंट इसको अटैच कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है? साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन कर रही है। और साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड होता है, इसी के कारण क्या होता है, ये जो इनमें जो मूवमेंट पाया जाता है वो बहुत फ्री होता है। इनमें जो मूवमेंट होता है बहुत ही फ्री मूवमेंट पाया जाता है। तो जहां पे ये भी साइनोवियल जॉइंट्स यानी कि साइनोवियल संधियां जहां भी पाई जाएंगी, वहां मूवमेंट कैसा होगा? फ्री मूवमेंट पाया जाएगा। मतलब ये जो ये हमारा हाथ है, पैर है, ये हम हाथ पूरी ऐसे 360 डिग्री पे पूरा घुमा सकते हैं ना, ऐसे। तो ये जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट पाया जाता है, वो कहाँ पे? जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है। तो जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है, वहां पे मूवमेंट जो होता है वो फ्री होता है। फ्रीली मतलब मूवमेंट करा सकते हैं, मूवमेंट पूरी तरह से होगा। तो ये था कुछ जॉइंट्स के बारे में। ये जॉइंट्स भी देख लिया, हमारी जो खोपड़ी की हड्डी थी क्रेनियम वो भी कंप्लीट हो गई। तो अब जॉइंट्स भी देख लिया। तो अब जब हम चीजें आगे पढ़ेंगे तो जहां पे भी हम जॉइंट्स का नाम लेंगे तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि वहां पे क्या कंडीशंस है, जो बोन्स हैं किस तरह से अटैच है, उनमें किस तरह का मूवमेंट पाया जाएगा। क्लियर? जैसे क्रेनियम में किस तरह का है, क्रेनियम में भी हमने क्या बताया था? फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत तेजी से जो बोन्स हैं आपस में एक दूसरे से अटैच है। अब शुरू करते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां। ठीक है, हमारा जो फेस है, हमारे फेस में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जो चेहरा है, यहाँ पे कौन कौन सी हड्डियां हैं। तो सबसे पहले फेस में हमने कितनी टोटल बोन्स कितनी बताई थी? 14। अभी हमने जब वहां पे क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था, तो बताया था फेस में हमारे कितनी बोन्स हैं? 14। तो अब इसमें हम देखेंगे 14 बोन्स में कौन सी बोन्स कहाँ पे पाई जा रही हैं। जो चेहरे की अस्थियां हैं, चेहरे की हड्डियां हैं, उनमें 14 बोन जो है तो कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ इस तरह से। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे हो गया, ये टीथ हो गया। ये हमारी ये जो बोन्स है, ये यहाँ पे हमारा ये जो फेस है, ये आईज हो गई हमारी, ये नोज। तो यहाँ पे ये वाली जो बोन्स हैं, ये यहाँ पे इस तरह से ये जो शेप बना रही हैं, ये बोन्स, इन्हें क्या कहा जाता है? मैंडिबल। मैंडिबल।
मैंडिबल। ये कितनी है, मैंडिबल्स कितनी है, एक। इसे रेड से मैंने बनाया है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये जो बोन्स पाई जाती है ये इस वाले भाग में, ये क्या कहलाती है, मैंडिबल कहा जाता है इसे। मैंडिबल कितनी है, एक है, ठीक है, मैंडिबल बोन हो गई। अब अच्छा, ये जो हमारे टीथ हैं, यहाँ पे मैं बता दूं, टीथ जो है हमारे वो 206 जो बोन्स हैं उनमें टीथ को नहीं काउंट किया जाता। टीथ हमारे क्या बोन्स में नहीं आते हैं, क्लियर है। यहाँ पे टीथ को बोन्स में काउंट नहीं किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीथ कभी भी इनकी काउंटिंग, टीथ काउंटिंग बोन में नहीं की जाती है, ठीक है। तो चलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, मैंडिबल में एक बोन पाई जाती है और ये क्या है हमारा लोअर जॉ, निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, निचला जबड़ा है। ये जब माउथ ओपन करते हैं तो ये नीचे वाला भाग है ना जो, ये क्या है, निचला जबड़ा, ये क्या कहलाता है, मैंडिबल कहलाता है। और मैंडिबल में कितनी बोन्स हैं, एक बोन्स है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से देखें, दो हड्डियां हैं यहाँ पे, एक इधर और ऐसे इस तरह से। ये निचला वाला तो हमारा किस में आ गया, मैंडिबल, लोअर जॉ में आ गया ये यहाँ वाला हिस्सा। फिर यहाँ पे देखें तो दो भाग यहाँ पे जो है ये किस में आएगा, ये क्या कहलाता है, इस तरह से जो यहाँ पे इसके दोनों और इस तरह से यहाँ पे ये किस में आएगा, नोज हमारी थोड़ी और इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो आए ये क्या कहलाएंगे, मैक्सिला, मैक्सिला कहलाता है। अपर जॉ, अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ठीक है। अपर जॉ क्या कहलाता है, मैक्सिला कहलाता है। और जो हमारा मैक्सिला है, मैक्सिला में कितनी बोन है, 2 बोन्स हैं हमारे मैक्सिला में। एक बोन कहाँ पे है, मैंडिबल में, 2 बोन्स आ गई हमारी मैक्सिला में, यहाँ पे ये, ठीक है, मैक्सिला में 2 बोन्स यहाँ पे आ गई। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये जो गाल वाला हमारा यहाँ से पोर्शन होता है, मैक्सिला के ऊपर ये चीक्स वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पे ये जो बोन्स जहाँ पे ये हमारी जो गाल वाला भाग होता है, यहाँ पे ये भाग इतने पे, ये क्या कहलाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा भाग कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा जाइगोमैटिक। कौन सी बोन्स कहलाती हैं ये, जाइगोमैटिक बोन्स कहलाती हैं। यहाँ पे जब लिख देती हूं मैं, जाइगोमैटिक। ये कितनी है, ये भी 2 होती हैं, ठीक, एक इस साइड और एक इस साइड। जाइगोमैटिक भी कितनी हो गई, 2। टोटल बोन्स कितनी हो गई, एक मैंडिबल हो गया निचला और एक मैक्सिला हो गया, मैक्सिला में 2 बोन्स इस वाले भाग में आ गई। जाइगोमैटिक कितनी हो गई, 2 हो गई, एक इस साइड और एक इस साइड। टोटल बोन्स हो गई कितनी, 5। क्लियर, 5 बोन्स कंप्लीट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे ये वाला भाग जो है, यहाँ पे भी बोन्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ये, यहाँ पे इस तरह से 2, यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, नेजल बोन्स, यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, नेजल बोन्स, नेजल बोन्स। ये भी कितनी होती हैं, 2। नेजल बोन्स भी 2 होती हैं, ठीक। अब ये जो नेजल बोन्स है, इनके पास, इन्हीं से मतलब अटैच 2 और बोन्स होती हैं, ठीक है। नेजल बोन से अटैच 2 और बोन्स होती हैं यहाँ पे, उन्हें क्या कहा जाता है, इस तरह से, इसे रेड से मैं बना रही हूं यहाँ पे, इस तरह से। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा ये रेड कलर, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ब्लू वाली हो गई नेजल बोन्स। अब ये नेजल बोन्स के पास ये जो यहाँ ऊपरी वाले हिस्से पे, यहाँ पे जो ये दो बोन्स हैं, ये कौन सी है, ये क्या कहलाती है, लैक्रीमल, लैक्रीमल बोन्स, लैक्रीमल बोन्स। ये भी कितनी होती हैं, दो होती हैं, लैक्रीमल बोन्स भी दो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लैक्रीमल ग्लैंड्स होती हैं, हमारी आंख से जब जो आंसू निकलते हैं ना, तो ये जो बोन होती है लैक्रीमल बोन्स होती हैं, इसी के ऊपर वो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लैक्रीमल ग्लैंड्स जो होती हैं इसी के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये क्या होगी हमारी लैक्रीमल बोन्स, दो हो गई। नेजल बोन्स भी कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक है, जाइगोमैटिक जो है कितनी है, दो है। ठीक, टोटल कितनी बोन्स हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमारी कितनी बोन बाकी है, 5। अभी 5 बोन्स बाकी हैं। ठीक है, अब इतनी बोन्स हमारी कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि हमारी जो नोज है, ठीक है, यहां पे हमारी जो नोज है, जब सर्दी हो जाती है तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे जब प्रेस करो यहाँ पे, तो नाक का जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर पे एक पार्टीशन है। ठीक है, देखा होगा सबने, जहाँ पे मतलब म्यूकस जो पाया जाता है, जो यहाँ पे बहुत ही चिकनी और पतली सी होती है, यहाँ पे एक बोन पाई जाती है जो हमारे नोज का पार्टीशन बनाती है, बहुत पतली होती है वो। यहाँ पे ये जो बोन होती है, ये क्या, ये कौन सी बोन है, इसका क्या नाम है, ये यहाँ पे जो पार्टीशन बना रही है, इस बोन को कहा जाता है वोमर। इसको क्या कहा जाता है, वोमर। वोमर, वोमर कितनी होती है, एक। वोमर बोन कितनी है, एक, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, पार्टीशन बना रही है। ये यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आपको, ये क्या है, पार्टीशन बना रही है। ये क्या कहलाती है, वोमर। और ये क्या होती है, बहुत पतली सी होती है, जो नोज का पार्टीशन बनाती है, ये वोमर कहलाती है, वोमर बोन। ये कितनी नंबर है इसके, एक एक। ठीक, अब ये जो वोमर बोन है, इसके दोनों तरफ एक एक और बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक एक और बोन्स इसके दोनों तरफ इस तरह से पाई जाती हैं, मतलब इसके साइड में लगी हुई, इससे बहुत, ये यहां से, इसे क्या कहा जाता है, इंफीरियर नेजल कॉन्च। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कॉन्चा। ठीक है, इसे क्या है, इंफीरियर नेजल कॉन्च। ठीक है, कहा जाता है। इनके नंबर्स कितने होते हैं, दो, दोनों तरफ पाई जाती है। ये जो वोमर बोन है, उसके दोनों तरफ एक एक पाई जाती है, एक इधर और एक इधर। तो कितनी हो गई, दो हो गई। टोटल नंबर ऑफ इंफीरियर नेजल कॉन्च कितने हो गए, दो। कॉन्का भी इसे कहा जाता है, कॉन्का, कॉन्च। ठीक है, तो इनके कितने हो गए टोटल नंबर, दो हो गए। अब देख लेते हैं कितनी होगी टोटल। यहाँ पे मैंडिबल हो गया एक, मैक्सिला हो गया दो, ये हो गया दो, 2 4 5, ये वोमर हो गई 6 7 8, जाइगोमैटिक दोनों तरफ 9 10 11 12। अभी दो हमारी बोन्स बची हुई हैं। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। अभी दो बोन्स बची हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दो बोन्स हैं, तो ये जो हमारा जो तलवा, ये जो बोलते हैं ना ऊपर, अगर हम टंग से अपने टच करें, यहाँ पे ऊपर वाली हिस्सा टच कीजिए आप, यहाँ पे इसके ऊपर पाई जाती है।
उसे यहाँ पे डायग्राम में बना के हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में इसे नहीं बना सकते। वो इसे अगर आप टंग से ऊपर इस तरह से टच करेंगे तो जो सॉफ्ट पार्ट है उसके पीछे जो हार्ड वाला भाग है वो क्या कहलाता है? पैलेटाइन। पैलेटाइन बोन्स। पैलेटाइन बोन्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक। पैलेटाइन बोन जो है ये किस शेप की होती है? ये एल शेप्ड होती है, ये एल आकार की होती है पैलेटाइन बोन। जो ऊपरी जो तालू होता है वो वहां पे पाई जाती है पीछे तरफ। ठीक है, तो पैलेटाइन बोन्स, नंबर ऑफ पैलेटाइन बोन्स कितने हो गए? 2। अब हम काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी 14 कंप्लीट हो गई या नहीं। देखो, एक हो गया हमारा ये यहाँ पे मैंडिबल, लोअर जॉ हो गया मैंडिबल। ठीक है, मैक्सिला हो गया ऊपरी जॉ, यहाँ पे 2 ये हो गए। नेजल हो गया 2, और सॉरी इंफीरियर नेजल कॉन्का हो गए 2, 2 4 6, और पैलेटाइन हो गई ये 6 7। अब यहाँ पे वोमर हो गई 1 8, जाइगोमैटिक 10, नजल बोन्स 12, लैक्रीमल बोन्स 13 14, टोटल 14 बोन्स कंप्लीट हो गई। हमारे फेस में टोटल 14 बोन ही है। क्लियर है? तो हमने देखा अभी किसके बारे में? क्रेनियम। क्रेनियम में हमने देखा कि 8 बोन्स है, फेशियल बोन्स कितनी है? 14 हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे ईयर बोन्स। जो हमारा जो ईयर ऑसिकल्स है उसमें हमने देखा था 6 बोन्स हैं, 3 बोन्स इन ईच ईयर। ठीक है, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां हैं, तो उनकी क्या कहाँ पे लोकेशन है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है आप अच्छे से पढ़िए, और किसी को टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे का जो है हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू।